हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल झांसी स्टडी में। और मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैनल के थ्रू जितने भी पुलिस से रिलेटेड क्वायरी होते हैं, जितने भी डाउट्स होते हैं, सारे क्लियर किए जाते हैं। भले ही आपके कमेंट्स के द्वारा रिप्लाई करके किया जाए या फिर वीडियो बना के किया जाए। और आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं जिसमें हम लोगों के आपके कई सारे कमेंट्स हैं जो उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि वीडियो को सबसे पहले आप क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा, आपको जो भी वीडियो मिलेगी जो आपके मतलब की होगी और आपके काम की होगी, है ना, उससे आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। और आपको क्या है, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल सके और ताकि वो आप वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए तो बात करने वाले हैं कि हम लोग इसमें किस टाइप के कमेंट करने वाले हैं। जो आप लोगों ने वीडियो में किए हैं, किसी भी वीडियो के थ्रू आप लोगों ने किए हैं उसी को कवर करने वाले हैं, जिससे आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो सकेंगे। और हम यही कहेंगे आपको इस वीडियो पे भी कमेंट करना है, जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि इस चीज़ का डर या किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स को ज़रूर सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो अपना कमेंट है, पहला कमेंट है, उस पर पढ़ते हैं और उसका आंसर देते हैं क्या है। चलिए तो देखिए, पहला कमेंट्स है ये भाई इन्होंने किया है, इनका नाम तो नहीं लिखा है लेकिन क्या है, ये कोई भी नाम से अब बनाए हुए हैं, देख सकते हैं आप, है ना। तो इनका क्या है, ये जो कमेंट्स हैं वो क्या है, देखिए। जहाँ मैट से रेस शुरू होती है, आप सभी को पता है यूपी पुलिस की ग्राउंड में होती है, या तो ऐसा ग्राउंड होता है या फिर ऐसा होता है, आप सभी को पता होगा जिसने देखा होगा, है ना। तो जहाँ से भी स्टार्ट होती है, मान लीजिए यहाँ से रनिंग स्टार्ट हुई, यहाँ से, तो यहाँ एक मैट डाल दी जाती है, मैट यानी चटाई टाइप की। तो उससे क्या होता है, आपके पैर में एक चिप बांधी जाती है सभी लोगों के। जैसे ही आप, जैसे मान लीजिए यहाँ खड़े हुए हैं आप, और जैसे ही आप इस साइड के लिए बढ़ेंगे, यहाँ से ये चक्कर लगाना स्टार्ट करेंगे, इस मैट पे पैर रखेंगे, तो जैसे ही आप पहला पैर रखेंगे तभी से आपका जो चिप होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसमें टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है ना। टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी, उससे क्या होगा, वो टाइम काउंट करेगी कि आपने एक जो चक्कर है वो कितने सेकंड कितने मिनट में लगाया है। और 12 चक्कर आपको लगाने होते हैं, तो वो आपका 24 मिनट में है। 24 24 मिनट में लगा रहे हो कि 25 में लगा रहे हो, है ना, कि आप 23 में लगा रहे हो, 18 में लगा रहे हो, कितने मिनट में आप लगा रहे हो, तो वो चीज़ काउंट करेगी आपकी चिप। क्लियर है ना। चलिए तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इस कमेंट का जवाब भी मिल गया होगा कि। और हाँ, अगला क्या पूछा इन्होंने, क्या पूछा, क्या हर एक चक्कर पूरा होने पर मैट पे रखना पड़ेगा। बिल्कुल, आप बिना मैट पे पैर रखे हुए निकल ही नहीं सकते। वो इतनी चौड़ी होती है और लंबी होती, पूरे जहाँ से आपके निकलने का रास्ता होता है ना, पूरे में डली होती है। तो उसको आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि आप उसको छलांग मार के निकल जाए। और उस पर रखना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो चक्कर है वो काउंट हो सकें। टाइमिंग जैसे ही आप पैर पे रखोगे वैसे ही एक्टिवेट होती है। ठीक है ना। तो आई होप ये कमेंट्स आपको समझ आ गया होगा, इसका जवाब भी आपको मिल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। देखिए नेक्स्ट कमेंट किसका है भाई, देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है विकास वर्मा, है ना। इन्होंने क्या किया है, हाइट, चेस्ट, डीबी, पीएसटी, रनिंग एक ही दिन होता है क्या भाई। मतलब इन्होंने पूछा है क्या ये सब चीज़ें हैं वो एक ही दिन होंगी। तो उससे पहले हम आपको बता दें, जिन लोगों को नहीं पता है, डीबी क्या होती है और पीएसटी क्या होती है ना। तो डीबी होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना। इसमें क्या होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आप फॉर्म भरते हैं ना, उसमें जो डिटेल डालते हैं आपकी आधार कार्ड की और हाई स्कूल इंटर और ये जाति निवास, जो भी आप फिल करते हैं उनका आपका वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे। वो मैच करते हैं कि आपने सही डिटेल भरी थी और जो डॉक्यूमेंट्स हैं आगे वो आपके पास ओरिजिनल है या नहीं। तो ये तो हुई डीवी की बात। पीएसटी में क्या होता है आपका, शारीरिक माप होती है, जैसे कि आपकी हाइट हुई, है ना, चेस्ट हुआ और आपका और भी चीज़ें हुई, जो भी जो जो यहाँ पे की जाती है ना, वो इसमें आती हैं डीबीपीएसटी में। या तो डॉक्यूमेंट्स हो गया, यहाँ पे आपका फिजिकल जो स्टैंडर्ड है उसका टेस्ट हो जाता है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा डीबीपीएसटी क्या होता है। अब बात कर लेते हैं ये क्या एक ही दिन होता है या अलग अलग होता है। तो
ये DBPST होती एक दिन, यानी हाइट चेस्ट वाला ये DBPST हो गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, ये मेजरमेंट हो जाता है आपका एक दिन। और जो रनिंग होती है उसके दूसरे दिन होती है, यानी सेकंड डे या 2-3 दिन का गैप हो जाता है, जैसा भी उनका शेड्यूल रहता है। सब भर्तियों में अलग अलग हुआ है। पिछली जो भर्ती हुई उसमें तो एक ही दिन बाद हो रहा था, किसी का 2-2 3-3 दिन बाद हो रहा था, है ना। तो ऐसा चल रहा था। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि जो हाइट चेस्ट DBPST है ये एक दिन हो गई और रनिंग आपकी अगले दिन होगी। क्लियर है ना। और जो मेडिकल में होता है, देखिए हाइट चेस्ट यहाँ भी नपता है और मेडिकल में भी जब आपका मेडिकल होगा तब वहाँ भी आपका मेजर किया जाता है। क्लियर है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। देखिए नेक्स्ट कमेंट है इनका। इनका नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इनके जो चैनल का या आप समझ लीजिए email ID में जो नाम लिखे हैं वो लिखा हुआ है। तो इनका क्वेश्चन है कितने बच्चे पास हुए थे, है ना। तो ये पूछ रहे हैं 2018 में जो भर्ती हुई थी, किसी भी भर्ती की बात कर लीजिए, कितने पास हुए या नहीं हुए ये डिपेंड करता है कि आपके साथ में कितने लड़के या लड़कियां रनिंग कर रही हैं या DBPST उनका सही है या रनिंग करने में कैसे हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि हमारी भर्ती में या हमारे वाले जो दिन है वो मान लीजिए 10 लड़के फेल हुए तो आपके में भी वैसा हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने बच्चे पास हुए थे या हमारे में कितने होंगे, ये ऐसा कोई कोई नहीं, कुछ नहीं कह सकता। तो वो तो डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर कि बच्चे कैसे हैं और उनके कागज़ कैसे हैं। आई होप समझ गए होंगे आप। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट जो आपके कमेंट्स है उस पर। नेक्स्ट कमेंट है अंशुल का भाई। तो इन्होंने क्या कमेंट किया है वो देख लीजिए। इन्होंने कहा मैंने आज तक दौड़ नहीं की, अब मुश्किल से 1 महीने बाद 3 किलोमीटर तक दौड़ पा रहा हूँ, उसमें भी 18 मिनट लग जाते हैं। मतलब इनको 3 किलोमीटर में कितने लग जा रहे हैं, 18 मिनट, है ना। ये बात कह रहे हैं। और 5 किलोमीटर कैसे होगी समझ नहीं आ रहा, सांस फूल जाती। तो देखिए इनको सिर्फ यही हम सजेशन देना चाहेंगे कि आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ऐसा मौका आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इतनी मेहनत करके आए हैं और रनिंग की वजह से आप बाहर हो जाएं, उससे बहुत ज़्यादा दुख होगा आपको, आपकी फैमिली को, सबको। तो हम यही कहेंगे कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और जो सांस फूलती है उसके लिए आपको जो डाइट है, डाइट अच्छी लेनी है। अब डाइट क्या क्या होनी चाहिए अगर आपको जाननी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, और ताकि आपको जो भी दिक्कत आ रही है वो उसका सोल्यूशन हो सके। ठीक है ना। और ये इसका क्या ही सोल्यूशन है, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी जल्द आसानी होगी आपको रनिंग निकालने में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कमेंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट देखिए, ये है मोहित सिंह यूपी गोंडा। इनका कमेंट है, क्या कमेंट है, वॉच वॉच क्या लगा सकते हैं वहाँ। इनका कहने का मतलब है जब रनिंग करते हैं तो वॉच पहन सकते हैं क्या नहीं या नहीं, है ना। देखिए यहाँ ऊपर दिख रहा होगा मेरे द्वारा रिप्लाई भी किया गया है। तो कभी कभार ऐसा होता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ अगर टाइम होता है, नहीं तो मैं वीडियो बना के आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनको कवर कर लेता हूँ। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वारी चल रही है तो प्लीज़ कमेंट करना, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम हो या जो भी डाउट चल रहा हो आपके मन में वो क्लियर हो सके। ठीक है। तो इसका जवाब क्या रहेगा वो हम आपको बता चुके हैं, फिर भी हम बता देते हैं आपको। जिन जिन लोगों ने कमेंट्स नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए बता दें, वहाँ वॉच अलाउ नहीं होती, वहाँ सिर्फ आपको अंडरवियर या फिर कच्छा या जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप पहन के दौड़ सकते हो, और कुछ नहीं होगा। आपके गले में ना धागा होगा, ना हाथ में धागा होगा, कड़ा अड़ा सब निकलवा के रख देते हैं। ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वॉच वहाँ अलाउड नहीं होती है ग्राउंड में, है ना। ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। देखिए इनको मैंने रिप्लाई शायद कर दिया था, इसलिए ये पूछ रहे हैं सर तब कैसे पता चलेगा टाइम का। तो उसके लिए हमने आपको पहले भी बताया इसमें कि आपको चिप एक दी जाती है, तो चिप वो आपका टाइम काउंट करती है। चलिए ये तो बात हुई चिप की। अब आप लोग सोचोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा टाइम कितना हुआ, तो वो आपको प्रैक्टिस बताएगी। अगर आप
ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एक राउंड कितने मिनट में लग रहा है। उसी हिसाब से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, और उसी हिसाब से आपको फाइनल में दौड़ना भी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होते हैं, कई सारे लड़के होते हैं तो उनका जो जोश होता है ना, उनकी जो टाइमिंग होती है, उनकी जो प्रैक्टिस होती है, उसके अकॉर्डिंग भी आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मैं किस टाइप से चल रहा हूँ, मेरी रनिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ये क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही मैनेज करना होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। देखिए नेक्स्ट कमेंट है, सूर्या इनका नाम है, और इनका है टैटू है हाथ पर, एस वर्ड है। तो देखिए टैटू से कोई दिक्कत नहीं है, बस वो क्या है, ज़्यादा टाइप बड़ा नहीं होना चाहिए। कुछ कोई भी कोई नाम लिखा है, थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, या थोड़ा सा कोई डायग्राम भी बनाया तो वो चल जाता है, इतना मैटर नहीं करता है। अब मान लीजिए कोई अपने जो होते हैं ना, कई टाइप के बनवा लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भोलेनाथ का भक्त होता है तो वो बनवा लिया, या फिर कोई देश प्रेमी होते हैं तो कुछ भी बनवा सकता है। तो इस टाइप का डायग्राम नहीं चलेगा। अगर आपका थोड़ा बहुत नाम लिखा हुआ है, या फिर एक दो वर्ड बने हुए हैं, है ना, लेटर बने हो किसी के, इंग्लिश में हो हिंदी में, तो कोई मैटर नहीं करता, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है ना? आई होप क्लियर हो गया होगा आपका ये जो कमेंट्स किए थे, आपका डाउट जो क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। देखिए इनका भी वही कमेंट्स है, मनीष इनका नाम है, और इनका कमेंट क्या है, भैया क्या रनिंग करते समय घड़ी वॉच पहन के रनिंग कर सकते हैं। तो आई होप इनको भी उस कमेंट के थ्रू इनका जवाब मिल गया होगा। ठीक है ना? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट के ऊपर। अच्छा ये कमेंट्स हो चुके हैं, है ना? तो देख लेते हैं नेक्स्ट कमेंट। देखिए नेक्स्ट कमेंट है इनका, इनका क्या नाम है, श्याम सुंदर दुबे। इनका कहना है, सर मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। तो देखिए मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, इसके बारे में हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। बाकी इसका जो प्रोसेस है वो लॉन्ग होता है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ आपको उस वीडियो की नीड है ना? फिर भी हम बता देते हैं आपका क्या क्या चेक होगा। एक तो मेन इम्पॉर्टेंट होती है आपकी आइस चेक होगी, ईयर चेक होते हैं, कान चेक होते हैं, हाथ भी चेक होते हैं, पैर भी चेक होते हैं, आपकी प्राइवेट पार्ट होता है वो भी चेक होता है ना? नोज भी चेक होती है, आपके फुट जो क्या बोलते हैं उसको, फ्लैट फुट भी चेक होते हैं, और नौकनी भी चेक होती है। ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। कलर विजन में आपका होना सही होना चाहिए। हमने एक वीडियो बनाई है, अगर नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं उसको। कलर विजन कैसे चेक होता है वो भी हमने बताया हुआ है, तो वो भी चेक होती है। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी चेक होती हैं। ठीक है ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट के ऊपर। तो भाई इतने ही कमेंट्स थे आप लोगों के, और भी कई सारे अगर कमेंट्स आएंगे तो हम इसी तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो क्या करना है आप लोगों को, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सभी तक, ताकि सभी लोगों के जो डाउट्स होते हैं आमतौर पर यही होते हैं जो आप लोगों ने किया है ना? और जो भी चैनल को पहली बार देखे तो वो उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको, ताकि उनकी भी मदद हो सके। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, और अपना ख्याल रखिएगा, और ज़्यादा बाइक वाइक नहीं चलाना। जिसको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है उसको अच्छे से रहना है, अपनी खान पान पे ध्यान रखना है, और अपनी जो रनिंग है उस पर भी ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।